वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था कुछ म्यूज़िक और कुछ हल्ला गुल्ला होगा, लेकिन आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। आज जिस बैंड को मैं इंट्रोड्यूस आपसे कराने जा रही हूँ, ऑफ कोर्स 4 साल से तो वो काम कर ही रहे हैं, लेकिन इस वीकेंड पे ही मैं अपनी दोस्तों के साथ बैठी थी तो हम बात कर रहे थे कि याद है कि कुछ साल पहले वेस्ट में बॉय बैंड्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे और बॉय बैंड्स की बड़ी पॉपुलैरिटी होती थी। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहाँ पे माशाल्लाह ना तो लुक्स की कमी है और ना ही टैलेंट की कमी है, तो हमारे यहाँ बॉय बैंड्स क्यों नहीं होते। और ऑफ कोर्स लड़कियाँ अक्सर मिल के अपना बैंड क्रिएट कर लेती हैं, लेकिन बॉय बैंड्स बहुत कम हमने देखे हैं। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। बल्कि मैं आज अपनी फ्रेंड्स को फ़ोन करके भी कहूँगी कि आज का प्रोग्राम ज़रूर यूट्यूब पे भी देखना है, रिपीट पे भी देखना है, बिकॉज देयर इज़ अ वेरी वेरी talented boy band. We have the Punjabi RDX band with us today. जैसे कि कहा कि 4 साल से अपना बैंड चला रहे हैं। रिसेंटली इनका गाना झांझर रिलीज़ हुआ है। इनके गाने आप डिफरेंट OSTs में भी ड्रामों के सुनते हैं। आइए मिलते हैं इनसे। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करूँगी वलीद भट्ट को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन क्या करता है ये तो हम ज़रा आगे जाके जानेंगे, बट लेट्स मीट ऑल ऑफ देम। देन वी हैव शाहरुख आलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे इनको शाहरुख हम बुलाएंगे बिकॉज पूरा नाम लेते लेते मेरे ख्याल से प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, बट इसका मतलब जरूर मैं जानना चाहूंगी, व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली? पिलर ऑफ द वर्ल्ड। पिलर ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। एंड देन वी हैव कामिल अमजद विद अस। अस्सलाम वालेकुम सलाम। एंड इनके साथ हमें ज्वाइन किया बलाज ने ऑन द गिटार। हमने कहा कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे बलाज आप? मैं बिल्कुल ठीक। ओके सो व्यूअर्स, आज आते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि वलीद अगर ये बता दे कि कौन क्या करता है इन द बैंड। हर किसी का अपना एक रोल होता है ना बैंड में। मैं बेसिकली क्लासिकल सिंगिंग करता हूँ। ठीक है। क्लासिकल जितना डिपार्टमेंट है सारा मेरे पास है, और इसके अलावा जो है वो सोलो ये करते हैं शाहरुख आलम, और बाकी रैप कामिल करते हैं बीच में, पॉप और ये करते हैं, क्लासिकल मैं करता हूँ। सारे जॉनर्स को हमने मिक्स किया और हमने एक फ्यूजन क्रिएट किया ताकि जो लिसनर है, जो जिसके हर किसी का डिफरेंट टेस्ट होता है, उसको अपना टेस्ट ट्रैक में मिल सके। बिल्कुल। आप कुछ कहने लगे तो थे? उसमें ये है कि हमारे 3 जॉनर है, यानी कि उसमें मैं पॉप करता हूँ, ये क्लासिकल करता है, ये रैप करता है। एक डिफरेंट भंगड़ा टाइप हमने फ्यूजन क्रिएट किया है इलेक्ट्रॉनिक बीट्स के साथ। अंदर ढोल आता है जिसमें आप हमारे गाने में सुनेंगे ढोल इलेक्ट्रॉनिक बीट्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में भंगड़ा जोन से है बैक आए, यानी कि दोबारा पाकिस्तान में भंगड़ा रिवाइव हो। तो उसमें हम मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह स्ट्रगल कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये हम करके रहेंगे। अच्छा साथ ही ये बताओ कि जब हम बात करते हैं बैंड्स की, तो या तो आप सोलो आर्टिस्ट देखते हैं, जो एक बॉय बैंड का कॉन्सेप्ट है वो बहुत कम हो गया था। एंड लिटरली ऑन द वीकेंड हम सारी दोस्तें बैठ के निहारी खा रही थी, और मेरी दोस्त मेहरबानों ने कहा कि व्हाई डोंट वी हैव बॉय बैंड्स इन पाकिस्तान। इतने ज्यादा ब्रिलियंट यंग आर्टिस्ट हैं और ज्यादातर मेल हैं, लेकिन मिल के नहीं गाते। आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ देम, क्योंकि वो वाकई जिस वक्त इवन आई मस्ट से कि वी वर यंग, थोड़ा सा अगर मैं ये बात कहूँ तो हम लोग देखते थे जिस तरह पिछले हफ्ते की बात है। हाँ पिछले हफ्ते की बात है, वी वर यंग, कल की तो बात है। anyway, तो जिस तरह थे डिफरेंट बैंड्स थे, जुनून को सुनते थे, सबको सुनते थे, वो एक मज़ा आता था ना, एक कॉम्बिनेशन होता था हर एक की वॉइस का, हर एक का एक डिफरेंट अपना एक स्टाइल होता था। तो वाकई वो चीज़ ख़त्म हो गई थी और हर एक ने सोलो परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी थी। तो वो एक वो ठीक है, इंडिविजुअली हर एक का एक अपना एक होता है, एक पर्सोना होता है, लेकिन वो मज़ा नहीं आता था। लेकिन अब डेफिनेटली अब सुनते हैं कि यहाँ पे हमें क्या सुनने को मिलता है। अच्छा तो ये बैंड बना कैसे वलीद? कुछ बैक स्टोरी तो बताओ हमें। बेसिकली ये यूनिवर्सिटी में बना है बैंड हमारा। यूनिवर्सिटी में ये शाहरुख आलम और मैं क्लासमेट हैं, और कामिल भी जो है वो एविएशन डिपार्टमेंट में होते हैं यूनिवर्सिटी के। हम दोनों रूममेट से, और शाहरुख और वलीद जो हैं वो क्लासमेट से। बट कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि 2 लोग जिनका म्यूजिक की तरफ रुझान हो, मतलब पढ़ क्या रहे थे आप लोग? मैं एविएशन टेक्नोलॉजी कर रहा था और शाहरुख मास्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वलीद बड़ी मास्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIT। यानी कि बिल्कुल ही कोई मतलब उस तरह से सिंगिंग से कोई ताल्लुक नहीं, और आप दोनों रूममेट्स। ये तो कुछ चीज़ें तो अल्लाह ताला की तरफ से। ओके, बट देन हाउ डिड इट हैपन? ये गुफ्तगू शुरू कैसे हुई? एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ हमारा कैफ़े में, हम जो है ना इकट्ठे बैठ के खाना खाने के लिए। तो मैं पहले वलीद से नहीं था मिला, तो शाहरुख मुझे बता रहे थे कि ये मेरे क्लास फेलो में बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं। तो तब जो है ना मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सुना दें। बड़े शाय थे, शाय नेचर के हैं, अभी भी जो है ना थोड़ा करते हैं, लेकिन फिर जो है ना उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने फिर सुनाया। साथ शाहरुख ने अपना उनके साथ जो साथ दिया उनका, फिर मैंने बीच में रैप ऐड कर दिया। तो जितने बाकी बैठे थे वहाँ कैफ़े में, वो सारे जो है ना तालियां बजाने लग गए। तो हमें बड़ा एक फील हुआ कि हमारी एक कोऑर्डिनेशन है।
तो ये एक रैंडम सी चीज होगी, पहले कभी कोई प्रैक्टिस मुलाकात भी पहली ही थी आप? सडनली। कैफे में। देन जर्नी फिर कैसे शुरू हुई, फिर डिसीजन कब लिया, किसने लिया कि किस तरह अब हम आगे बढ़े? जर्नी ये कि उसके बाद हम इकट्ठे बैठे कि हमने कहा नहीं यार इसको एक जॉनरा देना चाहिए हम तीनों को, यानी कि पाकिस्तान में ऐसी चीज़ नहीं है पहले, तो एक यूनिक हो जाएगी, ठीक है। दूसरा हम बैंड लेके एज अ बैंड मेंबर्स सारे चलेंगे। तो उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहली स्टेज परफॉर्मेंस दी 4 years पहले, कॉलेज था एक, उसमें दी। तो उसमें रिस्पांस बहुत अच्छा आया, उसमें रिस्पांस ऐसे हमें आया कि हम जब बैक स्टेज से नीचे आए तो उसमें सारों ने हमें घेर लिया। हमें नहीं था पता कि इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आएगा कि हमें ऑडियंस इतना लाइक करेगी। मतलब पूरी परफॉर्मेंस थी लंबी या एक सॉन्ग था सिर्फ? नहीं, पूरी परफॉर्मेंस थी, पूरी 45 मिनट्स की। तो वो हम तीनों ने मिल के दी, तो बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया, कहते आपके कोई सॉन्ग है। फिर हमने के डिसाइड किया कि हमने इसको जॉनरा दे के एक सॉन्ग डिसाइड करते हैं जो हम लॉन्च करें। तो फिर हमने सबसे पहला हमारा सॉन्ग था लंबी लिस्ट के नाम से, तो उसको पहले हमने लॉन्च किया 2017 में। उसके बाद 2018 में हमने दूसरा अब गाना लॉन्च किया, अब इंशाल्लाह होप फॉर कर रहे हैं, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा है। सही। बट जब आपको पहला ये मिला भी चांस 45 मिनट्स परफॉर्म करने का, वो कैसे हुआ? क्योंकि उसमें भी कुछ मार्केटिंग और सलाम दुआ और कुछ तो करना पड़ा। हाउ डिड दैट हैपन? सडनली हुआ ऐसे कि हम यूनिवर्सिटी ने हमें बुलाया था, हम परफॉर्म करने गए थे वहाँ पे। तो ऐसा सच मैं तो पहले से क्लासिकल करता हूँ, नुसरत साहब को मैं बहुत सुनता हूँ, ये पॉप करते थे। हमारी पहले प्रैक्टिस थी, जैमिंग की हुई थी हमने यूनिवर्सिटी में, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। हम क्योंकि स्टूडेंट्स थे उनके, तो हम ऐसे ही जाना, हमने कहा चलो साथ में परफॉर्म कर लेते हैं। अभी तब हम फील्ड में एंटर नहीं थे प्रोफेशनली। क्योंकि यूनिवर्सिटीज में यूजुअली कहते हैं कि बाहर से आर्टिस्ट को बुला लो, चाहे उसको आता हो या ना आता हो गाना, बस कोई बस ये कह दें कि हमने बाहर से किसी को हायर किया है। अपने टैलेंट को यूनिवर्सिटीज इतना यूटिलाइज करती नहीं है एनीमोर। पहले तो यही होता था कि आप खुद ही आपस में सारा कुछ करके परफॉर्म कर देते थे। अब वो कहते हैं किसी स्टार को बुला लो, चाहे वो अननोन हो बट बुला लो। बिल्कुल ऐसे ही। सो देन यू डिड योर फर्स्ट परफॉर्मेंस। जब पहली दफा परफॉर्म किया लोगों के सामने एज अ ग्रुप, एक्चुअली फीलिंग्स क्या थी? मैं तीनों के अलग-अलग जानना चाहूँगी। सबसे पहले आप। फीलिंग्स तो ये थी कि मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी, तो जब परफॉर्मेंस मेरी एंड हुई तो उसके बाद एक लड़कियों का हजूम मेरी तरफ आया सडनली। मुझे समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या। मतलब कि एक सेल्फी चाहिए, आपके साथ सेल्फी चाहिए। कि मैं क्या कर रहा था सारी जिंदगी? मुझे करना ही सिर्फ ये चाहिए था। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस बेसिकली। तो मुझे नहीं उम्मीद नहीं थी इतनी कि इतना अच्छा जाएगा। तो ये होता है ना, डंडे लेके लोग आ रहे होते हैं, तो फोन लेके आए सेल्फी खींच ले, तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, व्हाट वाज पहली दफा कि उसमें हम तीनों को घेर लिया? नहीं, मैं आपकी फीलिंग्स की बात कर रही हूँ। अपने वो अभी घेरने से नहीं बाहर निकल पाया, वो अभी तक घेरने में फंसा हुआ है। नहीं, फीलिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी, क्योंकि जाहिर बात है एक क्राउड आपको रिस्पांस कर रहा हो, और आपको पहले वो क्राउड जानता भी नहीं है ना, आपको वो यूट्यूब पे आपको किसी ने देखा है, किसी भी चीज़ पे आपको नहीं देखा, और क्राउड का इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है, जाहिर बात है आर्टिस्ट की। नहीं, वो कह रहे हैं ना, क्योंकि आप जरा शायद तबीयत के हैं, तो हर बंदा जिसकी टेम्परामेंट फर्क होती है, उसकी फीलिंग फर्क होती है स्टेज पे। शायद उस वक्त डर नहीं लग रहा था? नहीं, दिल की धड़कन तेज हो रही है। ये तो स्टेज पे यानी कि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस यही होता है कि, लेकिन 3 बंदे जब होते हैं ना, लाइनें ना भूल जाएं। नहीं ऐसा प्रैक्टिस जैम पहले करके गए हुए थे, तो इसलिए कि हमने कहा कि हमने तीनों ने एक दूसरे को देख के गाना और ग्लासेस लगा लो। ये तो प्रोग्राम पे भी होता है, कभी कभी लोग आते हैं और उन्हें ऐनक पहनी होती है। मैं कहती हूँ, मैं पूछती हूँ आप तीनों कभी बंदा नजर आता है, नहीं आता, क्या कहानी है? क्योंकि वो काला चश्मा पहन के सामने बैठ जाते हैं लोग ऐसे, पर कभी कभी मुझे लगता है कि सो तो नहीं गए बात के दौरान, तो इसलिए मैं एंगेज रखने की कोशिश करती हूँ। शुक्र है मेरे हाल इसलिए किया हुआ ताकि लोगों के साथ आई कांटेक्ट ना हो, फिर डिस्ट्रैक्ट होता है इंसान, ताकि आपको कुछ नजर ना आए, इसलिए पहनते हैं। बेहतर मेकअप करके अगली बार आऊंगी। हाउ रूड। अच्छा, तो ये स्टोरी होती है। वो हाउ डिड यू फील जब आप? बाकी सारा तो ठीक था, एंड पे ये हुआ था, इन्होंने जो मेन बात नहीं बताई, वो लड़कियों ने कहा था हमने उनके साथ सेल्फी लेनी है। हम दोनों के साथ नहीं लेनी थी। चलो, सबके अपने अपने रोल एस्टैब्लिश पहले ही हो गए ना। तो फिर उस बात से ये इमोशनल भी हो गया, इसे इमोशनल हो गया, इसे रोना आना शुरू हो गया कि यार वाकई अगर एक्चुअली को डंडे मारने आ रहे हैं तो सेल्फी पे रो पड़े, इमोशनल भी हो गए। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। मैंने आपको बताया है कि मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस थी, और अल्लाह पाक की ज़ात ने मुझे इतनी इज्जत दी है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे जितना भी क्राउड था 5-10 हज़ार का, उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स मुझे आया है वो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता।
बड़ा हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है। और यही बात हम अक्सर डिस्कस करते हैं आर्टिस्ट और स्पेशली जो लोगों में ज़रा ज़्यादा हम्बलनेस और आजी होती है। मैं हमेशा उनसे यही पूछती हूँ कि कैसे, तो अपने आप को हमेशा यही कहते हैं कि हम अपने पहले एक्सपीरियंस को याद करते हैं कि हम कितने ग्रेटफुल थे, कितने शुक्रगुजार थे कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। उस लम्हे को याद करते हैं, तो जब कभी अना या ईगो या एटीट्यूड आता है तो हम खुद ही अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। ओके, सो अब आप हमें क्या सुनाने लगे? हम आपको सुनाएंगे नुसरत फतेह अली खान साहब का सानू एक पल चैन ना आवे, डेडिकेट करेंगे। साथ हमारे बिलाज होंगे गिटार पे। जी पकड़ पकड़। किसे दा सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। तेरे तेरे हजार असी तेरे उत्ते जिंदगी लुटाउण नूं तैयार, जिन्ना चाह तू नहीं मनी मैं भी मन नहीं हार। असी देसियां च प्यार जिते दिल च समाया, आए किन्ने खिलाड़ी मेरे फन गानी आए, मेरे चर्चे बथेरे पर हाँ या ना अगे फैसला वे तेरे। छड़ पोता हरू तेरी अखां दा कसूर, मैनू दिसदे ख्याल सारे तेरे। हुण तैनू वे तेरी काली जुल्फां ते मान, पर ऐ तक ते मौके ते सोचदा इंसान। असे दोवे जवान ए गल नीली रानी नाले बाल खलोती नवी गड्डी मेरी काली चल चलिए दुनिया दी उस मुकरे जिते बंदा ना बंदरी जात ते सारी रात तेरे नाल बैठ के तेरी मैं जुल्फां सवार भूलो मैनू तेरे प्यार दा सजा। पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। दिल कमला डुब डुब जावे, दिल कमला डुब डुब जावे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। अगर ट्रिब्यूट पेश ही किया है तो ये भी जान लेते हैं कि आपकी इंस्पिरेशंस कौन है, इंडिपेंडेंटली आपको कौन इंस्पायर कर? मेरी तो इंस्पिरेशंस है वन एंड ओनली नुसरत फतेह अली खान साहब। ओके, मैंने सुना ही उनको है और आपकी आवाज़ से भी पता चल रहा था। मैं समझता हूँ कि म्यूज़िक की जो डिक्शनरी है वो नुसरत फतेह अली खान साहब हैं। तो आने वाली जो नस्लें हैं हमारी वो बहुत कुछ सीखेंगी उनसे।
और म्यूज़िक जो है वो मैं जो है वो जाहिर सी बात है कि अगर आपने करना है तो इसमें ईमानदारी से आप आगे आ सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपका जो है ईमानदारी नहीं है म्यूज़िक में तो आप इसमें चल नहीं सकते। म्यूज़िक तो हर कोई करता है लेकिन ईमानदारी जो है इसमें बहुत मैटर रखती है। सही। व्हाट अबाउट यू? आपको? सेम नुसरत फ़तेह अली खान, आबिदा परवीन जी, उनको बहुत सुना और उनसे सीखे और स्टिल सीख रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। सही। क्योंकि व्हाट अबाउट यू? मैंने ज़्यादा आतिफ असलम को सुना है, तो उन्हीं को देख के जाना शौक आया कि स्टेज पे भाई परफॉर्म तीनों का इतना डिफरेंट स्टाइल है तो ऑफ हाँ कोर्स तीनों के डिफरेंट इंस्पिरेशंस तो होंगे। हाँ जी। So, आतिफ असलम। ओके, बट एज अ बैंड किनसे इंस्पायर्ड है इसकी तरफ हम आएंगे, लेकिन 2 स्टार्स अभी हम और लेंगे क्योंकि मेरी भी बारी आ जाएगी ना फिर हाँ इसमें। बिल्कुल, क्यों नहीं, ज़रूर। अच्छा जी, स्कॉर्पियोस तक हम लोग ने बिल्कुल सबको कवर कर लिया था। अब बारी आ जाती है Sagittarius की। एग्जैक्टली। सो सजिटेरियंस, यू गाइस आर डूइंग वेल, बल्कि बड़े अच्छा एक आप लोग को एक काइंड ऑफ क्लिक मिला हुआ है और वो सेम ये इसी वीक में जो है आपके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें आएंगी, बहुत से अच्छे मामलात होंगे। थोड़ी सी जो गड़बड़ आप लोगों ने मुझे लगता है जो कर जानी है, जो जिसके होने के बहुत से चांसेस है, इट्स बिकॉज मरकरी है, सन है, सैटर्न है इनटू सजिटेरियस। सो या तो आप लोग अपनी गुफ्तगू से कहीं ना कहीं किसी को ऑफेंड कर देंगे या आप किसी की गुफ्तगू से ऑफेंड हो जाएंगे। बहुत से ऐसे मामलात जो हैं वो जिसको कहते हैं कि आपके अपने हाथ से निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो बी वेरी केयरफुल। दो ये अभी लंबा टाइम पीरियड है लेकिन चूंकि हम बात वीक की कर रहे होते हैं, सो एक अलार्मिंग पोजीशन में आपको यहाँ पे बता रही हूँ क्योंकि ये इसका जो कॉन्टैक्ट है किसी हद तक पिछले वीक से भी जाता है। आप लोगों की लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, बहुत सी जिसे कहते हैं ना कि ब्लॉक्ड चीज़ें अनब्लॉक्ड हुई हैं, बहुत से ऐसे मैटर्स थे जो कि हाँ चीज़ें आपकी फ्लो में जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपने मिजाज, ज़ुबान, बहुत सी गुफ्तगू, इन चीज़ों पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है और अगर आप कर जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और फिर कहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी इज़ अ गाइडलाइन, यहाँ पे गाइडलाइन मिल रही है तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। बिल्कुल। आप लोगों के स्टार साइंस क्या है बाय द वे? मेरा है पाइसिस। आप? सजिटेरियस जो भी इसीलिए गौर से बिल्कुल। वर्गो, आप तो गुजर गए हैं, ऐसे आपका स्टार साइन गुजर गया है, आपका स्टार साइन गुजर गया है। वैसे आप हैं भी सिंगल, पसली से आपको ऐसी बात नहीं मिलनी चाहिए हमें। अच्छा, आ जाते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा मूड भी लाइट कर दे, इतना सीरियस तरीके से आपको हम ब्रेक में बता देंगे आपका क्या होगा। आपका स्टार साइन मेरा लियो लियो लियो। अच्छा, आपकी भी हम बात कर चुके हैं, बात हो चुकी आप मगर हैं। अच्छा, आ जाते हैं अपने। अच्छा जी, उसके बाद कैप्रिकॉन्स जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कैप्रिकॉन्स की तरह आ गई। अच्छा जी, कैप्रिकॉन्स, थिंग्स आर डूइंग वेल, बहुत अच्छी चीज़ें बड़े अच्छे मज़े से हो रही हैं। यहाँ पे इस वीक के हवाले से स्पेशली ये बात कहूँगी कि जो दीज 2 days मंडे, ट्यूसडे एंड समहाउ वेडनेसडे, डेफिनेटली एक तो मुझे ट्रैवल रिलेटेड अगर कोई मामला है, कोई डोमेस्टिक ट्रैवल है और कोई अगर आपके कोई मामलाते ज़िंदगी या आपके कोई फाइनेंसेस या कारोबार या जॉब कुछ भी रिलेटेड इससे है जिसको हम कहते हैं ट्रैवल, तो उसमें आपको डेफिनेटली कोई फ़ायदा होगा। और इसी वीक के अंदर आपको कोई ऐसी बात, कोई ऐसी न्यूज़ अगर मिलती है तो ट्रस्ट मी वो एक उसको आप फेंक लीजिएगा या उस पर बहुत ज़्यादा अपने कान नहीं धरने हैं या कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि हो सकता है वो आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात हो रही हो, कोई ऐसी चीज़ हो रही हो, उसे बहुत ज़्यादा असर नहीं लेना है। इट्स बिकॉज ऑफ मर्करी, सन एंड सैटर्न इनटू योर 12th हाउस, जिसको हम ईवल ट्रिक हाउस कहते हैं, जिसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जिसको आपको लगता है कि यार ये भी चीज़ शायद गलत हो रही है, ये भी गलत हो रहा है। बच्चों को थोड़ा छेड़ के दिया, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो सादिया में। कौन है पीछे, हाथ पाँव मुंह धो के सब कुछ। इट्स ऑल, ये सब कैप्रिकॉन्स के लिए है जुगन। ठीक है सादिया, अभी पाइसियंस आने हैं। हाँ वो तो बताऊंगी मैं, पाइसिस तो मैं खुद दूँ। वो अपनी तारीफें करती रहती है बैठ के। पाइसियंस बड़े गुड लुकिंग होते हैं, उनके हाथ पाँव बड़े प्यारे होते हैं। बिहेव योरसेल्फ। अब हम आपके एटीट्यूड प्रॉब्लम पे ही हम एटीट्यूड गाना सुनते हुए ब्रेक में जाना चाहेंगे। ओवर टू यू बॉयज।
Welcome back from the break, viewers. Sadia Arshad हमारे साथ है. Then we have the Punjabi RDX band and we have Balaj on the guitar. And then of course महविश तो हमारे साथ हैं ही और आज ज़्यादा उनसे बात करने को दिल चाह रहा है क्योंकि वो निहारी बना रही हैं जो मेरी फेवरेट डिश है. एंड देन साथ में बेसन का हलवा भी, ताकि कोई इंसान किसी भी डाइट को स्टिक ना कर पाए. लेकिन खैर ये हम किसी और दिन बात करेंगे. 2 स्टार्स रह गए हैं, उनकी भी किस्मत का हाल जान लेते हैं और फिर इनकी पढ़ाई का हाल जानेंगे. बिल्कुल जनाब, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं. अच्छा जी, एक्वेरियंस आप लोगों के लिए दिस वीक इज़ ब्रिंगिंग नॉट मच हैपनिंग, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत चीज़ें स्लो लेवल पे जाएंगी. सिर्फ इतना कहूँगी कि ये जो अगर आप लोग कुछ चीज़ों को, जो कि मैं बार बार पहले भी आप लोगों को बार बार यही कही थी कि अगर कुछ चीज़ें जो कि नहीं आगे की तरफ चल रही हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कोई अगर लिटिगेशंस थे या कोई ऐसे मामला थे जिसको हम अदालती मामला कहते हैं और अगर वो आपके आउट ऑफ द कोर्ट जाके सॉर्ट आउट हो सकते हैं तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है और ये टाइम पीरियड आपको डेफिनेटली फेवर दे रहा है. और इस वीक में भी सेम वैसे ही सर्कमस्टांसेस होंगे. जो एक प्लस पॉइंट इस वीक में नज़र आता है वो ये है कि मिड ऑफ दिस वीक जो 2 से 3 दिन बनेंगे उसमें अगर आप लोग वो जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे या आपके घर वालों की तरफ से या कोई ऐसा बिहेवियर आपको मिल रहा था जिसमें कोई अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा था तो वो अब आपकी तरफ तवज्जो देना शुरू कर देंगे. इट्स नॉट मीन लाइक दैट कि आपने कोई एक्ट करना है या कुछ ऐसा कर जाना है जिसकी वजह से वह तवज्जो दे. एक ऑटोमेटिकली प्लेनेटरी कंडीशन ऐसी होती है जिसकी वजह से समहाउ वो एक कहते हैं ना ब्लाइंड फोल्ड में भी कोई चीज़ हो तो वो सामने की तरफ आ जाती है. तो ये चीज़ इस तरह का मामला आपके साथ होगा. एनी हाउ कुछ सेम पिछले ही जैसे मामला आपके साथ रहेंगे. ज़्यादा इस वक्त इमोशनल एक्साइटेड और इस टाइप की चीज़ मेरा ख्याल है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी या हेल्दी नहीं रहेगी. सो अपनी मामलात को जैसे चल रहे हैं वैसे ही लेकर चलें. दैट्स पॉजिटिव एंड हेल्दी थिंग फॉर यू गाइस. ज़्यादा चीज़ें सकत करना आप लोग के लिए मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है. आगे जाके बिल्कुल बेहतरी है. अच्छा जी, हमारा लास्ट ज़ोडिक साइन वलीद आपकी बारी आ गई जी. एज मून मार्स इज़ देयर सो जब ऐसी पोजीशन हो तो बहुत अच्छी चीज़ें नेम फेम स्टेटस बिल्कुल चीज़ें हाई फाई जाती हैं. मगर जहाँ पे केयरफुल होना है वो ये है कि आपकी चाहे पार्टनरशिप किसी तरह की भी हो क्योंकि इसकी जो एक नज़र या एस्पेक्ट बनती है टूवर्ड्स 7th हाउस वो लाइफ पार्टनर के साथ हो, यानी कि आप रिलेशनशिप में हो, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, कहीं पे भी हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. वहाँ पे मामलात ख़राब होते हैं. क्यों बच्चे को रुलाओगी सादिया, क्यों बच्चे वहाँ पे चीज़ें गड़बड़ में जाती है और ये ऐसा नहीं है. सो अब एज स्पाइसेस बैठे हुए मेरे साथ इन दोनों से बच के रहना. नहीं, इस वक्त इनको कोई डोमिनेट नहीं कर सकेगा. एज मार्स इज देयर तो ये मे बी एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे चले जाए. कोई डोमिनेट नहीं करेगा इस वक्त इनको. और यहाँ पे इसी वजह से शायद लड़ाई झगड़े चीज़ें बहस और इन सब चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट्स आने का जिसको कहते हैं कि एक वजह बन सकती है. एनीवे ट्रैवल एक्सपेक्टेड है. ट्रैवल से रिलेटेड मामला जो है वो बिल्कुल बड़े अच्छे रहेंगे. और अगर कोई ऐसी चीज़ जितने भी पाइसेस हैं अगर आप लोगों का कोई भी ऐसा मामला है जो कि इमिग्रेशन, ट्रैवल, वीज़ा, कोई भी इशू तो वो इस टाइम पीरियड में आप लोगों के लिए सॉर्ट आउट भी होगा. ट्रैवल भी एक्सपेक्टेड है. एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, चाहे वो गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट जॉब है, किसी भी तरह से है तो वो लोग भी इस वक्त आप लोगों को जो खुद उसमें है वो भी फेवर देंगे और जो आपसे रिलेटेड लोग हैं वो भी आपको फेवर दे सकते हैं. सादिया जो है वो पिछले कोई 6 हफ्ते से लारा लगा रही है सब पाइसियंस को जाने का मतलब ट्रैवल का और हर मंडे और फ्राइडे को बरामद हो जाती है मेरे सामने और मैं कहती हूँ गई नहीं, तुम्हारा तो बड़ा ट्रैवल प्लान था. बस यही एक बेचारी मासूम पाइसियन है जिसको कोई कहीं नहीं लेके जाता. ये बैठी हुई है यहाँ पे. मैं सोच रही थी तुमने मुझे किस वक्त ऑफर करनी, तुमने मेरे साथ प्रॉमिस किया था, भूल गई हो. चलेंगे ना चीचावत में. देखा मेरे साथ तो ये वाला सलूक है. दोनों चलेंगे हम सहेलियां. अच्छा सहेलियों की जहाँ बात हो रही है तो ये तो सहेली बन गए तीनों, लेकिन फिर कुछ पढ़ाई मुकम्मल हुई, क्या बना पढ़ाई का आप बताइए. एविएशन टेक्नोलॉजी मेरा लास्ट सेमेस्टर है तो मैं जो है ना शुरू से ही इनके साथ हूँ और अब पढ़ाई ऑलमोस्ट डन हो गई है तो मार्च अप्रैल में मेरा ख़त्म हो जाएगा. आपका ख़त्म हो जाएगा. व्हाट अबाउट यू गाइस, पढ़ाई ख़त्म की के बस ख़त्म कर ली. उसके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर इन कंप्यूटर साइंसेस, फिर उसके बाद बैचलर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर मास्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसके बाद पढ़ाई मास्टर्स की डिग्री पास आ गई तो उसके बाद जॉब ऑफ़र होगी. फिर जॉब पे भी टाइम देना पड़ता है लेकिन इसको ज़रा सोच के साथ नौकरियों को भी टाइम देना पड़ता है. व्हाट अबाउट यू. कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह स्टडीज़ हमारी
तो वालिदैन जो है वो काफ़ी सेटिस्फाई हैं हमसे माशाल्लाह, म्यूज़िक को सपोर्ट भी करते हैं और साथ क्योंकि स्टडी भी करके दिखाई है उनको, और म्यूज़िक अपने पैशन के लिए हम करते हैं, तो वो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। और जो अच्छा म्यूजिक पैशन के लिए, इस पे मैं आऊंगी अभी, क्योंकि पैशन प्रोफेशन भी तो बन सकता है, लेकिन घर वालों का रिस्पॉन्स क्या था जब? मेरा बैकग्राउंड क्योंकि सऊदीया से है, तो मेरी फैमिली जो है ना इस चीज़ को लाइक नहीं करती, तो उनको नहीं था पता मैं सिंगिंग करता हूँ। तो जब हम इसका खाना पीना रोकती है बेचारे कामिल की तो छेड़ ही पड़ गई है ना। हमेशा एक टारगेट होता है प्रोग्राम पे, अनफॉर्चुनेटली आप हो, बोला आज दूर बैठा है वरना शायद उसको टारगेट कर देते हैं हम। अच्छा तो मतलब अब फिर जब उनको पता कब चला भाई देवर, कैसे पता चला? हमने पहला अपना गाना रिलीज कर दिया था, उसके बाद उनको उड़ती उड़ती खबर मिली थी रिश्तेदारों से कि कामिल का जो है ना ये इस तरह का आया है कुछ, तो फिर जो है ना वो। अच्छा वो सऊदी में ही है? हाँ जी। आप इधर है? हाँ जी। आपने पढ़ने के लिए बच्चे को भेजा, बच्चा जो है वो किस, अच्छा ओके। तो फिर जब आपको पता है, जब रिश्तेदारों के फोन आए, खासतौर पे जो करीबी रिश्तेदार, फिर क्या होता है फिर तो नहीं वो बताया ना क्या होता है फिर, वही तो बताओ ना क्या होता है, क्योंकि वो शायद डंडों वाला रिस्पॉन्स आपको। अब ये अच्छी बात है कि आप व्हाट्सएप पे डंडे नहीं भेज सकते किसी को। फीस रोकी जा सकती है कॉलेज की, तो वो तो नहीं पेरेंट्स रोकते ना, वो तो कहते हैं भी पढ़ाना है, वो उसकी वो फीस नहीं रोकते। तो बाकी डिग्री तो लेनी है ना। हाँ डिग्री तो लेनी है, तो माँ बाप को यही होता है बच्चा पढ़ जाए कि कहीं और कामों में ना लग जाए, उनको सिर्फ ये टेंशन होती है। तो और कामों में तो लग गए हो, तो लग गए हो और कामों में, किसी का तो डर था अम्मी अब्बू को। डिग्री होगी ना, डिग्री हो गई, तो अब डिग्री हो जाएगी तो फिर वापस सऊदी जाओगे? नहीं, फिर आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। चलिए अगर आपको नहीं पता था तो जब आप ग्लोबल पे प्रोग्राम को देखेंगे तो कामिल की फैमिली को ये हम डिस्क्लेमर देने, वो नहीं आ रहा वापस, उसका तो कोई प्लान नहीं है आने का, वो तो अपने प्लान बना के बैठा हुआ है। अच्छा आपके साथ कोई ऐसा? मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। मेरी जो सी अम्मी थी वो खुद डिबेटर रही थी। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा है, तुमने वहाँ बैंड बना? नहीं, वो कॉन्फिडेंस मेरी अम्मी ने हमेशा सब बहन भाइयों में कॉन्फिडेंस डेवलप किया था। तो मैं नात भी पढ़ा करता है, कंपटीशन भी जीते हैं मैंने। तो उसके बाद फिर मेरा सिंगिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ, तो ऐसा कलाम भी पढ़ा करते थे। तो बस फिर माँ बाप तो चलता ही रहेगा सारी जिंदगी। तो वो माँ बाप ने सपोर्ट किया, किसी ने भी यानी कि कोई हर्डल नहीं क्रिएट की। उन्होंने कहा पढ़ो, पढ़ने के साथ शौक़ रखो, पढ़ने के साथ शौक़। पहले ये है कि गिटार लिया था मैंने, तो मुझे बजाना नहीं था आता, तो मेरी अम्मी ने डांटा था, यार ये बजाना नहीं आता, पैसा ज़ाया कर रहे हो तुम, ठीक है, तो यही तुम आगे ये। फिर उसने बलाज को दे दिया गिटार, यार तुम ले लो। फिर तो उसका क्या किया गिटार का? उसके बाद मैंने सीखा, बजाना सीखा। तो अब मेरी अम्मी को बताता हूँ मुझे बजाना आ गया, अब मैं नया लो, कहती हाँ अब लो। तो मेरी अम्मी अबू ने वो सपोर्ट किया मुझे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी मैं उन्हीं की वजह से। बड़ा आपके ऊपर कंट्रोल है, यानी कि इसका फोन बाज रहा होता होगा हर आधे घंटे के बाद, बेटा किधर हो, कितनी दूर हो, ऐसा ही है। ये बिल्कुल सही। अच्छा चले, इनको भी गेज कर लिया, अब आपको गेज करते हैं। आपके वो रोने वाले इंसिडेंट के बाद हम रिकवरी नहीं कर पाए, अब आपको क्या कहा, आप खुद ही इमोशनल सेंटिमेंटल आदमी हैं। बिल्कुल एज अ पाइसेस होते ही इमोशनल है। वेरी इमोशनल। हाँ जी। तुम दोनों मिल के रोना, दोनों मिल के रोना, हम वीडियो बनाएंगे और हम इसको वायरल कर देंगे। चलो बहुत ज्यादा ऊंचा रोता है। अच्छा फिलहाल तो ये बड़ा ऊंचा गाते हैं, सुर बड़े ऊंचे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जबरदस्त। घर वालों का रिस्पांस व्हेन यू सेड कि मैं बैंड बना रहा हूं? घर वाले माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव है मेरे, इवन शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बहन भाई, मेरे जो है अम्मी अब्बू जो है मुझे बिठा के जो है वो कहते हैं मुझे कोई कलाम सुना दो, आबदा जी का सुना दो, या टीना सानी जी का सुना दो, नुसरत साहब का सुना दो। तो ऐसा रुझान उन्होंने रखा हुआ बचपन से मेरे में, क्योंकि ऐसा कोई रोक टोक नहीं है घर में। स्टडी भी की है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब जो है म्यूज़िक, क्योंकि जो आपको मैंने बताया कि रूह की ताजगी है म्यूज़िक, तो घर वाले इस चीज़ से मुझे मना कभी नहीं किया। और बात ये कि व्यूअर्स आजकल के ज़माने में जहाँ पे इतनी स्ट्रेसेस और इतनी टेंशन्स बढ़ गई हैं, कोई ना कोई पैशन इंसान का होना ज़रूरी है। अब वो इनका पैशन जो है लकीली प्रोफेशन भी बन रहा है, तो वो एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन कोई तो चीज़ हो ना जो इंसान की रूह को फ्रेश करे और आपकी रूह की ग़िज़ा बने। जब आज से भी जानते हैं कि सर आपका म्यूज़िक की तरफ रुझान कैसे हुआ? एक्चुअली मैं जवाद अली और असरार शाह साहब का काफ़ी बड़ा फ़ैन था। उनको मैं टीवी पे देखा था और उनकी वजह से मैंने मतलब गिटार, मेरे मेंटर्स हैं वो, उनकी वजह से मैंने स्टार्ट किया था। और उनके ही गाइडलाइन से अभी तक मुझे जितना भी थोड़ा बहुत आया वो उनकी वजह से आया। उनकी वजह से। ओके, एंड आप इंडिपेंडेंटली प्ले करते हो विद पीपल? मैं काफ़ी बैंड्स तक भी कर रहा हूँ,
असरार शाह के साथ भी किया हुआ है मैंने काम, रैंडम कुछ लोग हैं। So, मतलब यू प्ले विद डिफरेंट पीपल एज एन आर्टिस्ट। ओके ग्रेट। मैंने कहा इनसे भी बात कर लें, जब बैठे हैं तो इनसे भी हल्की सी गप लगानी मस्त हो जाती है। ओके सो अब कोई गेम प्लान होगा, कुछ सोचा होगा कि आगे बैंड को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। व्हाट्स द गेम प्लान? ये डिसीजंस कौन लेता है, मतलब ज़्यादा आइडियाज़ किसको आते हैं? जो वलीद हैं वो हमारा म्यूज़िक लीड करते हैं, जो म्यूज़िक की हम जितने भी है कि एक्सपर्टीज सारी उनके पास है ज़्यादा। तो जो शाहरुख ने आलम है वो बाकी के देखते हैं जो मामलात हैं मैनेजमेंट के, और मैं सारा जो प्रोडक्शन का है वो सारा मैं देखता हूँ। तो एक बंदे को, हर एक बंदे के पास ना एक प्रायोरिटी है, उसकी बात को ज़्यादा उस बात पे सुना जाता है। तो इसमें ये है कि हमारे बैंड में हम प्रोडक्शन भी खुद ही करते हैं, वीडियो भी खुद ही क्रिएट करते हैं। उसका सॉन्ग के वर्ड्स का क्या वो करवाते हो? वो कभी कभार खुद भी, जवाद भाई हैं हमारे जेली, तो उनसे कंपोज, ये भी जितने भी आजकल मेरे ख्याल से अभी हम जितने भी हैं उन्हीं की कंपोज से हम आगे आए हैं, और वो हमारे ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनका म्यूज़िक बहुत लीड करता है हमें, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ सही चल रहे हैं, हम उनके साथ सही चल रहे हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सो हर बंदे का अपना अपना रोल है। बट कभी कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं होता, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती आपस में? क्योंकि तीनों की अपनी एक बड़ी फ़र्क पर्सनैलिटी है आपकी। होती हैं, लेकिन उसे क्लियर करना पड़ता है ना, क्लियर करना पड़ता है आपको। यानी कि ये चीज़ हर एक की बात सुननी पड़ती है आपको। यानी कि अब 3 डिफरेंट ब्रेन्स हैं, तो वो ज़ाहिर बात है 3 डिफरेंट बातें भी कहेंगे। तो अगर मैं कहूँ या मेरी मान लें ये दोनों, ये ऐसा नहीं हो, अगर मैं कहूँगा ये दोनों मान, तो इसलिए एक डिसीजन जो उसमें सॉर्ट आउट मसला होता हो, अच्छा जो हो, डिस्कशन करके हम डिस्कशन करके सॉल्व करते हैं। बताते हैं कितनी अच्छी बात है कि मान रहे हैं। यू नो ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगती है अबाउट पीपल जो सच बोलते हैं कि भाई ऑफ कोर्स हमारी लड़ाई होती है। बहुत से लोग सामने बैठ के कहते हैं हमारी तो कभी नहीं होती, और ऑफ कैमरा और उसके अलावा जब ऑनलाइन कभी देखो तो बाकायदा बाल पुटने में बात आई हुई होती है। तो ऑब्वियसली 3 फर्क पर्सनैलिटीज, 3 फर्क जहन, 3 फर्क नेचुरल सी बात है ना, ये तो बड़ी नेचुरल सी बात है। लेकिन मुझे हर पर्सनालिटी ऑब्जर्व करने की, चूंकि मुझे एक प्रॉब्लम है कह लें कि दैट इज समथिंग मेरे प्रोफेशन में, मुझे ऐसा लगता है कि फटा भी यहाँ से खड़ा होता है और फटा सॉर्ट आउट भी यहीं से होता है। मुझे कुछ ऐसी एक वाइब्स सी आती हैं। अच्छा मुझे वाइब्स आती है। अच्छा मेरी प्रेडिक्शन ये है कि मिस्टर कामिल जो है वो लड़ाके हैं, काफी भरे हुए हैं। अब ये मुझे ये अब आप लोग कुछ बता सकते हैं। अच्छा लेकिन सबसे ज्यादा लड़ाई कौन स्टार्ट करता है, सच्ची बताओ? समटाइम्स जो है वो डिस्कशंस हमारी होती हैं ट्रैक को लेके कि इसमें बता दो भाई। वो वाली बात म्यूजिक के हवाले से होती हैं। ये कह रहा होता है म्यूजिक किस तरह रखना है, मैं कहता हूँ नहीं म्यूजिक किस तरह होना चाहिए, फिर ये कहता है म्यूजिक, फिर जो एक हमारा दारी बात है म्यूजिक प्रोड्यूसर मैं लीड करता है, तो उसे हम तीनों बताते हैं। ये बात में वो मजा नहीं है जो बात पूछी गई है, बात उसी तरीके से बताइए। सही बात ये है कि सबसे ज्यादा जो लड़ाई होती है वो मैं करता हूँ। देखा ना लेकिन मुझे भी कोई अरसा हो गया यहाँ पे काम करते। थैंक यू सादिया। हाँ। लेकिन लड़ाई करना और चीज है, और मुंह बनाना जाना वो वलीद साहब को, वो वलीद साहब पे है। तो जाहिर जो बंदा अच्छी परफॉर्मेंस में रो पड़ता है, फिर वो किसी की बुरी बात पे मुंह पे छोड़ के बैठ जाता है। कुछ नहीं, क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, करो तुम, बता दो कुछ नहीं, कह रहा हूँ ना कुछ नहीं, मूड ना खराब करो, चलो करे। वैसे अगले का मूड ये इस टाइप का नहीं होना। आप भी करते हैं, आप कमेटी दिलवाते हैं? उसमें यही है कि मैं इन दोनों के पैचअप भी करवाता हूँ, कभी कभार मेरे पैचअप ये करवाते हैं। तो पैचअप ये है कि आपस में या दूसरों के साथ? नहीं, लड़ाई असल और तो कोई लड़ाई नहीं हमारी होती, म्यूजिक काम को रिलेटेड होती है कि इस चीज़ को ऐसे बनना चाहिए, ऐसे कैसे अच्छी बनेगी। तो उसमें जाहिर बात है 3 जहन काम करते हैं, तो उसमें जाहिर कोई परफेक्शन। बार बार कह रहे 3 जहन काम करते हैं कि कोई डाउट ना करे कि ये जहन काम नहीं करता। ये सारे जहन काम करते हैं, ऑल 3 फंक्शनल ब्रेन। अच्छा आदतें किसके साथ? तीनों की आदतें एक जैसी हैं साथ, मतलब टाइमिंग्स का ये वो नहीं होता? क्योंकि अक्सर लोग जब बैंड बन जाते हैं तो आपकी रात की टाइमिंग्स हो जाती हैं, दिन में ज्यादा टाइम, तो काम भी करते हो तो कैसे मैनेज करते हो तुम? ज़्यादा आपको पता होगा म्यूजिक का जो उनसे रिलेटेड फील्ड है उसमें ज़्यादा तक रात को काम होता है, कि यानी कि सुकून में होता है। शक्लें तो अभी तक ठीक है, इसलिए लग रहा है कि आजकल ज्यादा रात को काम हो नहीं रहा। नहीं, वो स्टिल 72 घंटे हम जागते हैं और काम भी करते हैं और स्टिल एक्टिव भी रहते हैं। और क्योंकि आगे स्ट्रगल है, शौक है एक आगे बढ़ने का, और पंजाबी को रिवाइव करना है पाकिस्तान में, कि हम भंगड़े को रिवाइव करना है, कि हम चाहते हैं कि कोई यूनिक चीज़ पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान को आगे लीड करे। अच्छा तो अभी लाइव में क्या सुनाने लगे? सुनाने क्या लगे बता देते दो। गम है या खुशी है तुम, आपस के एक दूसरे को डेडिकेट कर दो। सारे एक दूसरे को डेडिकेट, और सबसे ज्यादा सादिया को।
मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। बरकसी गिर गई काम ही कर गई, बरकसी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया, बरकसी गिर गई काम ही कर गई, बरकसी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, नौजवानों से अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, नौजवानों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, नौजवानों से अल्लाह बचाए, हर बला सर पे आ जाए लेकिन, हर बला सर पे आ जाए लेकिन, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, नौजवानों से अल्लाह बचाए। हंगामा है क्यों बर्पा, थोड़ी सी जमीली है, हंगामा है क्यों बर्पा, थोड़ी सी जमीली है, ताकत तो नहीं डाला, ताकत तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बर्पा, थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी जो पीली है। सादी और मैं इमोशनल हो गए, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल रहे थे। और वैसे एक बात तो है कि व्हेन यू वर्क टुगेदर कलेक्टिवली, गम हो खुशी हो जो भी हो बस साथ ही हो। सो गेम प्लान क्या है, क्या सोचा है आगे? व्हाट डू यू गाइस वांट टू डू नाउ? अपने बैंड को मतलब कहाँ ले जाना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू अब हम अपने नेक्स्ट ट्रैक पे काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ्स जो है उसको हम लॉन्च करेंगे। तो क्योंकि हमें अभी तक हमने 2 अपने ट्रैक्स लॉन्च किए और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया। नो बट इवेंचुअली देखो ना, अगर फॉर एग्जांपल टूर्स आ जाते हैं और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग आ जाती है तो फिर सबको अपने अपनी चीज़ें छोड़ छोड़ के फिर हाँ जी ऐसे तो फिर ऐसा है कि करना तो होता ही है क्योंकि इस फील्ड की डिमांड ऐसी है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक जब हम ट्रैक बनाते हैं, कोई कंपोज करने के लिए बैठते हैं, क्योंकि हमारी जो बैकबोन है वो JL ही है, उनके साथ जब हम बैठते हैं तो ट्रैक ऐसे ही नहीं बन जाता है 1 या 2 महीने में। उससे जो है वो टाइम टेकिंग है, 5 से 6 महीने में एक अच्छी कंपोज तैयार होती है। उसके बाद वो मार्केट पर उस पर काम किया जाता है, ऑडियो तैयार होगी, उस पर वीडियो हम करते हैं, अपनी प्रोडक्शन कामिल करते हैं, साथ शाहरुख भी करते हैं। और हम तीनों क्योंकि डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, खुद ही करते हैं, इसमें टाइम रिक्वायर्ड है। एंड द पॉइंट इज यही एक अच्छी चीज़ होती है व्यूअर्स के सेल्फ सफिशिएंट बनाना। हम हमेशा नौकरियां ढूंढने को निकल जाते हैं, चीज़ों को ढूंढ रहे होते हैं। अगर उन चीज़ों को अपने अंदर ढूंढ लें और अपनी सलाहियतों को बाहर के बाहर निकालें तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है और फिर डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो किचन में भी नज़र डालेंगे, कुछ और म्यूज़िक भी सुनेंगे।
सादिया से भी एक दो बातें कर लेंगे अगर मूड चाहे तो, जस्ट डिपेंड्स, बड़ी क्योंकि मेहरबानी होगी गम भी आपकी। है, खुशी भी है, लेकिन बड़ी मेहरबानी है। ब्रेक में जाते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम कोशिश करते हैं कि लाइव कुकिंग अपने किचन में करें ताकि आप देख सकें कि जितनी देर में आप प्रोग्राम देख रहे होते हैं उतनी देर में आप डेफिनेटली 2-3 चीज़ें रेडी भी कर सकते हैं और अपने आप को बिजी भी रख सकते हैं। सो क्या स्टेटस है? दोनों रेसिपीज़ हमारी रेडी हैं। बेसन का हलवा भी रेडी है, साथ में निहारी रेडी है। निहारी के साथ गोल्डन प्याज है, मिर्चें हैं, अदरक है और लेमन है उसकी फुल गार्निश के लिए। एंड वो अपना धनिया भी है। धनिया भी है। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you अब so much. आगे बढ़ते हैं और ऑफ कोर्स अपने आप को इस इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में मनाना कितना मुश्किल है? आप लोगों का अभी तक एक्सपीरियंस क्या है इन 4 years? क्या कहोगे? पाकिस्तान में जो है ना एक प्लेटफॉर्म हमने इंडिया को बना दिया है। पाकिस्तान में हमने म्यूज़िक इंडस्ट्री को ना बिल्कुल डाउन कर दिया है। यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया जाता म्यूज़िक को, जैसे पहले होता था स्पॉन्सर किया जाता था डिफरेंट कंपनीज़ की तरफ से और लोग सपोर्ट करते थे। अब लोग जो है बाहर का म्यूज़िक सुनते हैं, अगर यहीं का आर्टिस्ट बाहर जाके गाना गाता है तो उसको मान लेते हैं, जी बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। यहीं पर वो जो मर्जी जैसा मर्जी ट्रैक दे दे उसको कोई नहीं मानता। तो ये है कि अपने आर्टिस्ट को सपोर्ट नहीं करते, तो अगर सपोर्ट करें तो हम इसको प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। पाकिस्तान को यहाँ बहुत टैलेंट है। सही। आगे आने के लिए यूनिकनेस आपको बहुत मैटर रखती है। यूनिकनेस, आप अलग हैं, सिंगर गाना तो हर कोई गा लेता है, लेकिन उसमें यूनिकनेस क्या है? अगर हमने बैंड बनाया तो उसमें यूनिकनेस क्या है? अगर हम तीनों गाना शुरू कर देते तो मेरे ख्याल से यूनिकनेस ना होती। यूनिकनेस ये है कि ये रैप करते हैं, वो पॉप करते हैं, वो क्लासिकल करते हैं, तो ये यूनिकनेस है। तो आगे आने के लिए मेरे ख्याल से यूनिकनेस मैटर रखती है बहुत ज़्यादा। फाइनली आप क्या कहेंगे? एंड आई बिलीव के म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो पाकिस्तान ने जैसे जैसे स्टार्स पैदा किए हैं वो दुनिया में कहीं और पैदा नहीं हो सकते। जैसे बड़े बड़े नाम हैं, उस्ताद नुसरत अली खान साहब हैं, मैडम नूर जहाँ हैं, ये लेजेंड्स हैं और ये इनका नाम जो है मरने के बाद भी जिंदा है। लोग सुनते हैं इनको और जब सुनते हैं तो रूह को भी ताज़ा करते हैं अपनी। और मेरा मानना ये है कि पाकिस्तानियत को प्रमोट करें, ना कि आप किसी अदर कंट्री को प्रमोट करें। बिल्कुल। एंड इन क्लोजिंग सादिया, जस्ट वन शॉर्ट टिप के फॉर द वीक। फॉर द वीक सिर्फ मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से मैं आप सबको गाइड भी करती हूँ रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी, एज एवरीवन मैं बार बार मेंशन करती हूँ, मैं NLP ट्रेनर एज वेल। सिर्फ यहाँ पे इतनी बात होंगी कि जो चीज़ आपको प्लस या माइनस में मिल रही हो, अल्लाह ताला देता सबको है, कहीं पे कुछ ज़्यादा कहीं पे कुछ कम। जब ज़्यादा मिल रहा हो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और जब कम मिल रहा हो तो इस बात की होप, उम्मीद अपने अंदर से कभी जो है वो कम मत कीजिए कि इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा मिलेगा। सो मेरा ख्याल है कि अगर हम अपना बिलीव इतना रखें तो अल्लाह ताला हमें देता रहता है। थैंक यू सो मच सादिया, थैंक यू सो मच टू द पंजाबी RDX बैंड। व्यूअर्स, आप इनको फॉलो भी कीजिएगा सोशल मीडिया पे, इनके काम को लाइक भी कीजिएगा। अब बहुत आसान हो गया इनकरेजमेंट शो करने का तरीका, बहुत ही सिंपल है। ऑनलाइन जाएं और लाइक करें तो उनको पता चल जाएगा कि आप उन्हें कितना पसंद करते हैं। पहले तो ये होता था ना कि पॉपुलर हैं नहीं है, वेट करेंगे वीक्स एंड मंथ्स, अब वो मसाइल नहीं रहे, तो आप ऑनलाइन जाके इनको सपोर्ट कर सकते हैं। देन बलाज का भी शुक्रिया, उन्होंने हमें गिटार पे ज्वाइन किया, एंड महविश का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते व्यूअर्स बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि अल्लाह करे कि हमारा ये वीक खैर खैरियत से गुजर जाए, पॉजिटिवली गुजरे, और आपसे ही कुछ सुनते सुनते प्रोग्राम क्लोज करेंगे। लेकिन एक दफ़ा ऑफ कोर्स जहाँ पाकिस्तान की इतनी बात हो रही है तो पाकिस्तान जिंदाबाद।